नायका ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करने के मामले में नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी बन गई है, लेकिन उसके बाद भी ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। लाइक रेप्यूटेशन मलाइन हो रहा है, इससे इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। या फिर ये सोचते होंगे कि यार हमारे हज़ारों लाखों कस्टमर हैं, क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक दो सेटिस्फाइड नहीं भी हैं तो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको नहीं बोलूँगी क्योंकि आज मेरे चैनल पर मेरा खुद का ही वेलकम बैक है। सो गाइस, ऑलमोस्ट आफ्टर 3 मंथ्स हियर आई एम विद अ न्यू वीडियो। हालांकि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ऐसी किसी वीडियो के साथ कम बैक करूँगी, पर अब क्या कर सकते हैं। सो गाइस, टाइटल वगैरह देख करके तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक क्या है। बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं देश की लीडिंग ब्यूटी ई कॉमर्स कंपनी नायका का एनालिसिस। गाइस, स्टोरी कुछ ऐसी है कि 9 जून को मैंने नायका से कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, जिसमें एंटी एक्ने फेस वॉश, टोनर और एक लिपस्टिक शामिल थी। लेकिन आज 22 जुलाई है, ना तो मुझे मेरा प्रोडक्ट रिसीव हुआ है और ना ही कोई रिफंड। गाइस, इट्स ऑब्वियस कि अगर आप कोई नई चीज़ ऑर्डर करते हो तो उसको यूज़ करने के लिए आप काफ़ी एक्साइटेड होते हो। मैं भी थी, एंड आई वॉज eagerly वेटिंग फॉर माई प्रोडक्ट्स टू बी डिलीवर्ड एज सुन एज पॉसिबल। बट एक जो स्टैंडर्ड डिलीवरी डेट होता है उसके निकल जाने के बाद मुझे नायका की तरफ से एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव होता है, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि वी अपोलोजाइज फॉर डिले, वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू गेट इट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। तो जब पहली बार मुझे ये मैसेज रिसीव हुआ तो मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि यार ये क्या है। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कभी कभी, होगा कोई इशू जिसकी वजह से ये डिलीवरी में प्रॉब्लम हो रही है, वेट कर लेते हैं, 2-4 दिन की ही तो बात है। लेकिन 2-4 दिनों के बाद मुझे सेम अपॉलजी मैसेज फिर से रिसीव होता है। तो मेरे को लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। लाइक 9 जून को मैंने ऑर्डर किया था और आज वेट करते करते, इनका अपॉलजी मैसेज इग्नोर करते करते आज 20 जून है और मुझे फिर से वही सारी चीज़ें दोबारा से मतलब कितनी अपॉलजी करोगे यार। और कोई अपनी अपॉलजी में एटलीस्ट एक वैलिड रीज़न तो लिख दो कि इसकी वजह से हमें डिले हो रहा है, तो अगला जो कस्टमर है उसको थोड़ा रिलीफ हो कि हाँ चलो इस वजह से डिले हो रहा है, आज नहीं तो कल वो प्रोडक्ट आपको रिसीव हो ही जाएगा। बट इनके अपॉलजी मैसेज में ऐसा कुछ लिखा नहीं होता कि किस वजह से क्या रीज़न है डिले होने का, बस एक अपॉलजी मैसेज कि हाँ डिले हो रहा है, हम एज सुन एज पॉसिबल होगा आपको आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे। गाइज, इनका जो ये अपॉलजी मैसेज है ना, फिर वो पढ़ के ना इतना इरिटेट हो चुकी थी कि उसके बाद फिर मैंने 20 जून को इनको एक मेल भेजा कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, लाइक आप मेरा प्रोडक्ट कब डिलीवर करोगे। तो मुझे कोई ऐसा सेटिस्फैक्ट्री आंसर तो मिला नहीं। तो मेरा जो ये नायका के साथ मेल के थ्रू जो कंप्लेन का सिलसिला है वो 20 जून से लेकर के 13 जुलाई तक चला। और इस बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ वो मैं इन शॉर्ट आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ कि मुझे ऐसे ही लाइक इनका गोलमोल आंसर मिल रहा था कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, या जो कुछ भी है हम आपका इशू प्रायोरिटी पे डालते हैं, एज सुन एज रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट मैं जब इन सारी चीज़ों से तंग हो गई कि यार ये तो सिर्फ बोलने की बातें हैं, करना इनको कुछ है नहीं, तो फिर मैंने इरिटेट होकर इनको बोला कि यार अब तुम मेरा जो ऑर्डर है उसको कैंसिल करो, कि इतने दिन तक तो कोई भी नहीं रुक सकता। मैं बहुत सारी दूसरी वेबसाइट्स भी हैं, मैं वहाँ से ऑर्डर करके 2 दिनों में मेरा सामान वापस आ जाएगा, आप कैंसिल करो ये ऑर्डर, बस बहुत हो गया। इन्होंने मेरा कैंसिलेशन प्रोसेस जो है वो आगे तो बढ़ाया, बट साथ में ये कंडीशन भी लगा दी कि ये जो है वो इन ट्रांजिट है जो प्रोसेस है। और अगर लेकिन क्योंकि मैंने कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट कर दी है, तो इन केस अगर इनका डिलीवरी पार्टनर मेरे एड्रेस तक आने में सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं चाहूँ तो वो प्रोडक्ट रिसीव कर सकती हूँ, या मैं चाहूँ तो उसको मना कर सकती हूँ। तो अगर मैं मना कर देती हूँ तो वो वापस लेकर चला जाएगा और फिर ये प्रोडक्ट उनके वेयर हाउस में पहुँचेगा और फलाना ढिमकाना जो कुछ भी इनका प्रोसेस है, इसके बाद वो मुझे फिर मेरे पैसे रिफ़ंड करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि यार जब अगर डिलीवरी बॉय मेरे एड्रेस तक आ ही जाता है तो फिर मैं क्यों मना करूँगी, वो फिर मैं रख ही लूँगी प्रोडक्ट, क्या दिक्कत है उसमें। पर ये ऑप्शन भी लाइक कुछ काम का नहीं निकला। उनका डिलीवरी बॉय पता नहीं भगवान जाने कौन सा बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा है कि लाइक 20 से 25 दिन हो गए, लेकिन वो ना तो मेरे एड्रेस पर ही पहुंच पा रहा है, ना ही उनके वेयर हाउस ही पहुंच पा रहा है। तो मैं ऐसे ही मेल पे मेल चलता जा रहा था कि हाँ कब भेजोगे, आज भी इतने दिन हो गए, आप लोग बोलते तो हो कि 2 दिन में रिजॉल्व कर देंगे, 3 दिन में रिजॉल्व कर देंगे, लेकिन अब 2-3 दिन के बाद फिर आपका वही डिसअपॉइंटमेंट भरा मेल आता है मुझे कि ठीक है
चलो जो कुछ भी हो रहा था, बट एक जो इंटरेस्टिंग रिप्लाई मुझे उसमें ये लगा कि एक जो इनका चैट सपोर्टर था उसने एज अ कॉम्पनसेशन मुझे 50 रुपीज़ का कूपन ऑफ़र किया। तो सबसे पहला जो मेरे दिमाग में ये ख़्याल आया कि 50 रुपये का ये मुझे जो कूपन दे रहे हैं, डिस्काउंट जिसको कह सकते हैं आप, कि क्या करूँगी मैं इतनी बड़ी धनराशि का। लाइक मैं नोएडा में प्लॉट ले लूँ या फिर वर्ल्ड टूर पे निकल जाऊँ। मतलब इतने सारे पैसे मैं क्या करूँगी लेकर के। यार मुझे मेरे पैसे वापस कर दो और अपने पैसे अपने पास रखो। मुझे नहीं चाहिए आपके 50 रुपीज़ एज अ कॉम्पनसेशन। मुझे जो मेरा रिफ़ंड है बस वो वापस कर दो। सो गाइज़, ये जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ये सिर्फ डिसअपॉइंटिंग ही नहीं बल्कि अनबिलीवेबल भी है। क्योंकि यार आप नायका जैसी कंपनी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इस तरीके की हरकतें करेंगी। लाइक नायका एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक मतलब रेप्यूटेड कंपनी है। आप बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इतना इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेव करेंगे। नायका पर लोग भरोसा करते हैं कि अगर वो वहाँ से कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तो वो ओरिजिनल ही होगा। और शायद एक यही रीज़न है जिसकी वजह से नायका ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करने के मामले में नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। लेकिन उसके बाद भी ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। लाइक रेप्यूटेशन मलाइन हो रहा है, इससे इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर ये सोचते होंगे कि यार हमारे हज़ारों लाखों कस्टमर हैं, क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक दो सेटिस्फाइड नहीं भी हैं तो। अगर ये इनका सोचने का तरीका है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। ये और भी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। कस्टमर केयर सपोर्ट भी मुझे लगता है नाम के लिए ही है। लाइक क्यों बिठा रखे उन्होंने बंदे मुझे नहीं पता। सेम रिप्लाई 4-5 लाइन का जो ये पैराग्राफ है वो लिख के रख लेते हैं। आपका क्वेश्चन चाहे जो कुछ भी हो, उधर से रिप्लाई आपको सेम ही आएगा कि हम वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इशू एज सुन एज पॉसिबल। मतलब ये वही चीज़ है, नाम बदलते रहेंगे आपको रिप्लाई करने वालों के, चैट सपोर्टर्स के, लेकिन आपका क्वेश्चन चाहे जो कुछ भी हो आपको आंसर वो ही मिलने वाला है। और इनका जो ये रिफ़ंड प्रोसेस है मुझे वो भी बिल्कुल समझ नहीं आया। लाइक ये आपका रिफ़ंड तभी इनिशिएट करेंगे जब इनका डिलीवरी बॉय वो सारे प्रोडक्ट्स इनके वेयर हाउस में पहुंचा देगा। मतलब यार आपको अपने डिलीवरी बॉय पर ही भरोसा नहीं है कि वो आपके प्रोडक्ट सही तरीके से आपके वेयर हाउस में पहुंचाएगा या नहीं। आपने एक स्टैंडर्ड डिलीवरी डेट सेट किया था कि जब तक मुझे मेरा प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए। लेकिन ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी गलती है कि आप उसको फुलफ़िल करने में फ़ेल रहे। तो इसमें मेरी क्या गलती है यार? अगर आप कोई चीज़ एक टाइम लिमिट के बाद पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आपको चाहिए कि आप ऑर्डर कैंसिल करो और उसके बाद पैसे रिफ़ंड करो। फिर आप अपने डिलीवरी बॉय से समझते रहो कि वो कितने दिनों में आपका प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस में लेकर आ रहा है। इसमें मेरा रोल क्या है? मैं क्यों वेट करूँ कि यार आपका डिलीवरी बॉय 1-1.5 महीने से वेयर हाउस नहीं पहुँचा, तब तक आप मेरे पैसे भी रिफ़ंड नहीं करोगे? पर चलो ये भी ठीक है, अगर आपके काम करने का यही तरीका है तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीज़ लिख के भेज रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउस पहुँच गया है और इसके 1-2 दिन में हम रिफ़ंड इनिशिएट कर देंगे और उसके अगले 5 दिनों के बाद आपको आपका रिफ़ंड मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर मुझे मेरा रिफ़ंड नहीं मिलता है तो फिर ये आप किस तरीके से काम कर रहे हो? लाइक आप काम क्यों कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ होती है? क्या करने बैठे हो आप वहाँ पे? 9 जुलाई को मुझे इनका एक मेल आया कि इनका जो प्रोडक्ट है वो वेयर हाउस पहुँच चुका है। 5 से बहुत ज़्यादा दिन निकल चुके हैं लेकिन मेरे रिफ़ंड का कहीं कुछ अता पता नहीं है। इनका काम है सिर्फ मेल भेज देना। इसके बाद इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये चेक करें कि सच में रिफ़ंड प्रोसेस हुआ है कि नहीं। क्योंकि यार बोल तो तुम इतने दिनों से रहे हो, सेम चीज़ रहे हो, तो एटलीस्ट एक बार कंफर्म करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ रिफ़ंड प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ है। और यार इनका एक चीज़ मुझे नहीं समझ आती कि एक तो इतना ये इरिटेटिंग रिप्लाई करते हैं जिसमें यूज़फुल कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद ये फीडबैक फॉर्म भेज देते हैं। लाइक अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे कि मैं आपको फीडबैक में क्या लिखूँगी? आपने मेरा इशू रिज़ॉल्व किया? नहीं किया। आपने मुझे कोई ऐसा सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया? नहीं दिया। तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन है ऐसी मुझसे कि मैं आपको मेल में फीडबैक में बहुत कुछ अच्छा लिख दूँगी या फिर कुछ बुरा भी? मैं क्या, मेरे पास तो मैं इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट और इरिटेट हो चुकी हूँ ना कि मैं इनको फीडबैक फॉर्म में भी अब कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहती।
सो गाइज़, मुझे लगता है कि आज की वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया है और शायद अब मुझे चुप हो जाना चाहिए। तो ये था नायका की तरफ से मेरा एक बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस, जिसमें ना तो मुझे मेरा प्रोडक्ट ही रिसीव हुआ और ना ही रिफ़ंड ही इनिशिएट हो पाया है। तो देखते हैं कि कब इनको होश आता है, कब ये होश में आते हैं और पता चलता है इनको कि ठीक है यार, मेल तो मैंने भेज दिया था, जिसके 5-10 दिन बहुत ज़्यादा निकल चुके हैं। शायद अब हमें इसके पैसे रिफ़ंड कर देने चाहिए। सो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो। होपफुली अब मैं वीक में कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट एक वीडियो तो पोस्ट करूँ ही। सो प्लीज़ गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।